कभी सोचा है कि एक ही चीज को दो लोग देखें और उन्हें कुछ बिल्कुल अलग दिखे? आज हम इसी कह सकते हैं धारणा की पहेली को सुलझाने वाले हैं एक बहुत ही दिलचस्प आध्यात्मिक कहानी के जरिए। ये कहानी है एक रहस्यमयी शख्सियत से हुई दो मुलाकातों की, और कैसे ये मुलाकातें दो अलग अलग ग्रुप्स के लिए पूरी तरह से अलग अनुभव बन गईं। ये सफर है विश्वास का, शक का और फिर एक जबरदस्त बदलाव का। तो कहानी के केंद्र में है गजानन महाराज। अब देखिए, ये कोई आम संत नहीं थे। इनकी प्रसिद्धि इतनी ज्यादा थी कि वो उनके लिए एक बंधन सी बन गई थी। जरा सोचकर देखिए, कोई इतना पूजनीय हो जाए कि उसे शांति के लिए अपने ही मानने वालों से छुपकर जंगलों में भटकना पड़े। यहीं से हमें उनकी आध्यात्मिक शक्ति का पहला अंदाजा लगता है। तो चलिए कहानी के पहले पड़ाव पर चलते हैं। हमारी पहली मुलाकात होती है पिंपल गांव में। ये एक ऐसी जगह है, आप कह सकते हैं, जहां विश्वास हवा में घुला हुआ है। यहां गांव वालों का सामना महाराज से होता है और उनका रिएक्शन एकदम शुद्ध सरल आस्था से भरा हुआ है। जरा इस सीन को इमेजिन कीजिए। सूरज ढलने का वक्त है, एक पुराना सुनसान सा शिव मंदिर है, और वहां की खामोशी में कुछ ग्वालों को एक शख्स दिखाई देता है, पद्मासन में बैठे हुए, एकदम स्थिर। ना कोई हलचल, ना कोई आवाज, बस एक गहरी शांति। यहीं से हमारी कहानी का पहला हिस्सा शुरू होता है। अब इन ग्वालों के दिमाग में क्या चल रहा है, ये देखना बड़ा दिलचस्प है। पहले तो वो सोचते हैं शायद थके हुए होंगे, फिर थोड़ा डरते हैं कहीं इनकी मौत तो नहीं हो गई। लेकिन फिर जब वो पास जाकर देखते हैं और शरीर में गर्मी महसूस करते हैं तो उनका दिमाग एक छलांग लगाता है। वो इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि ये कोई मामूली इंसान नहीं हो सकता, ये तो कोई दिव्य प्राणी है। और जैसे ही ये ख्याल आता है, अगला कदम भी फौरन तय हो जाता है, हमें इनकी पूजा करनी चाहिए। देखिए, यहां कोई लॉजिक नहीं है, ये सीधा दिल से निकली हुई श्रद्धा है। और उनकी पूजा में अब देखिए, कोई दिखावा नहीं था, बस सच्ची खरी भावना थी। जो कुछ उनके पास था वही उन्होंने चढ़ा दिया। पास की नदी से थोड़ा ठंडा पानी ले आए, जंगल से कुछ फूल तोड़ लिए, और तो और अपने खाने के लिए रखी प्याज रोटी भी उनको अर्पित कर दी। उनके भजन उनकी सीधी सादी भक्ति का सबूत थे। उन्होंने कोई सवाल नहीं पूछा, कोई सबूत नहीं मांगा, बस अपने दिल की आवाज सुनी। और जानते क्या हुआ? ये विश्वास जंगल की आग की तरह फैल गया। जैसे ही ग्वालों ने गांव जाकर ये बात बताई, किसी ने एक सवाल तक नहीं किया, बल्कि पूरा का पूरा गांव इकट्ठा हो गया। उन्होंने उस मौन संत को एक पालकी में बिठाया और बाजे गाजे के साथ एक जश्न मनाते हुए उन्हें अपने गांव ले आए। ऐसा लग रहा था मानो वो किसी देवता का ही स्वागत कर रहे हों। ये होती है सामूहिक आस्था की ताकत। लेकिन क्या हर कोई ऐसे ही सोचता है? नहीं। अब हम कहानी को दूसरी तरफ मोड़ते हैं और चलते हैं अखोली गांव। यहां हमारी मुलाकात एक ऐसे शख्स से होती है जिसकी दुनिया आस्था पर नहीं, बल्कि कह सकते हैं दुनियादारी और कठोर हकीकत पर टिकी है। और यहीं पर कहानी का असली टकराव सामने आता है। देखिए, पिंपल गांव के लोगों को क्या दिखा? एक दिव्यात्मा। और वहीं अकोली के किसान भास्कर को उसे सिर्फ एक कामचोर आलसी भिखारी नजर आया। तो एक तरफ है बिना किसी सवाल के मान लेना, और दूसरी तरफ है गहरा शक। अब माहौल को समझिए। वैशाख का महीना है, गर्मी अपने चरम पर है, जमीन सूखी पड़ी है, और महाराज प्यास से बिल्कुल बेहाल हैं। वो पहुंचते हैं भास्कर नाम के किसान के पास, और ये किसान अपने कुएं के कीमती पानी की एक एक बूंद की पहरेदारी कर रहा है। और भास्कर का जवाब? अरे, वो सिर्फ मना नहीं करता, वो तो सीधे सीधे बेइज्जती करता है। कहता है, तुम इस धरती पर बोझ हो, हट्टे कट्टे हो, लेकिन आलसी हो। मेरे पास तुम्हारे लिए कोई पानी नहीं है, जाओ यहां से, ढोंगी कहीं के। उसकी नजरों में महाराज कोई संत नहीं है, बस एक हट्टा कट्टा आदमी है जो काम करने की जगह भीख मांग रहा है, और उसके लिए पानी जैसी कीमती चीज ऐसे इंसान को नहीं दी जा सकती। तो अब आस्था और शक की ये सीधी टक्कर एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है, एक ऐसी घटना को जन्म देती है जो हकीकत के सारे नियमों को ही तोड़ देती है। इतनी बेइज्जती के बाद भी महाराज एकदम शांत रहते हैं। वो कोई बहस नहीं करते, कुछ नहीं कहते, बस चुपचाप वहां से चल देते हैं और पास के एक कुएं की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन ये कोई मामूली कुआं नहीं है। ये वो कुआं है जो पिछले 12 सालों से बिल्कुल सूखा पड़ा है, मतलब उम्मीद की कोई गुंजाइश ही नहीं। और भास्कर जो दूर से ये सब देख रहा है, वो उनका मजाक उड़ाता है। उससे लगता है, लो, ये तो पक्का ही बेवकूफ है। वो चिल्लाकर कहता है, अरे मूर्ख, वहां क्यों जा रहा है? वो कुआं तो खाली है, 1 मील तक पानी का नामो निशान नहीं है।
उसे महाराज की ये कोशिश बिल्कुल बचकानी लग रही थी। तो सवाल ये है कि महाराज उस सूखे कुएं के पास जाकर करते क्या हैं? कोई जादूटोना, कोई तमाशा नहीं। वो बस प्रार्थना करते हैं। और ये प्रार्थना भी, ध्यान दीजिए, अपने लिए नहीं है। वो भगवान के नामों को याद करते हैं, पुराने धर्म ग्रंथों में हुए चमत्कारों का जिक्र करते हैं और पानी मांगते हैं उस पूरे गांव के लिए जो सूखे की मार झेल रहा है। ये एक ऐसा पल है जहां निस्वार्थता अपनी हद पर है। उन्होंने प्रार्थना की और पानी लौट आया। बस जो नामुमकिन था वो हो गया। 12 साल से प्यासी उस जमीन को जैसे जिंदगी मिल गई। और ये कोई धीरे धीरे नहीं हुआ। कहानी बताती है कि गहराई से एक झरना सा फूट पड़ा और देखते ही देखते एक ही पल में वो कुआं ठंडे साफ पानी से ऊपर तक भर गया। सोचिए, ये एक जबरदस्त अनडिनायबल चमत्कार था जो भास्कर की आंखों के ठीक सामने हो रहा था। देखिए, इस चमत्कार ने सिर्फ कुएं को नहीं भरा, इसने भास्कर के शक से भरे दिल को भी भर दिया। वो इंसान जो कुछ मिनट पहले तक सबसे बड़ा आलोचक था, अब उसके अंदर एक ऐसा बदलाव आने वाला था जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। याद कीजिए, अभी थोड़ी देर पहले भास्कर ने क्या कहा था? तुम इस धरती पर बोझ हो, जाओ यहां से। ये था उसका सख्त, घमंड से भरा फैसला। और अब इस बदलाव को देखिए। वही भास्कर अब महाराज के कदमों में है, माफी मांग रहा है। वो कह रहा है, इस बच्चे को माफ कर दीजिए, आप तो इंसान के रूप में खुद भगवान हैं, रहम का सागर है। मैं अब आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। कहाँ वो अपमान और कहाँ ये समर्पण। उसका शक अब अटूट भक्ति में बदल चुका था। लेकिन यहां महाराज का जवाब भी उतना ही जरूरी है। वो कोई जीत का जश्न नहीं मनाते, बल्कि वो दया दिखाते हैं। वो भास्कर से कहते हैं कि ये पानी तुम्हारे और तुम्हारे गांव के लिए है, जाओ इसे इस्तेमाल करो। और उसे कहते हैं कि वो अपनी जिंदगी के कामकाज को जारी रखे, ये दिखाते हुए कि असली आध्यात्मिकता जिंदगी से भागना नहीं है। तो इन दो बिल्कुल अलग अलग मुलाकातों से हम क्या समझें? एक ही इंसान पर दो एकदम अलग तजुर्बे। आखिर सच क्या है? तो इसका निचोड़ ये है कि दोनों ही ग्रुप्स ने देखा तो एक ही इंसान को था, लेकिन उन्होंने जो महसूस किया वो उनकी अपनी सोच और नजरिए पर निर्भर करता था। पिंपल गांव के लोगों ने विश्वास की आंखों से देखा तो उन्हें भगवान दिखे। भास्कर ने शक की नजरों से देखा तो उसे एक कामचोर दिखा। भास्कर की सोच को बदलने के लिए एक चमत्कार की जरूरत पड़ी। आखिर में ये कहानी यही दिखाती है कि हमारी अपनी सोच ही हमारी बाहरी दुनिया को बनाती है। और ये कहानी हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या भास्कर का बदलना वाकई में अचानक हुआ, या फिर उस चमत्कार ने सिर्फ उस विश्वास को जगा दिया जो शायद उसके शक के नीचे कहीं दबा पड़ा था? यह हमें अपनी खुद की सोच पर गौर करने को मजबूर करता है। क्या हम भी बदलने के लिए किसी चमत्कार का इंतजार कर रहे हैं, या फिर देखने की वो काबिलियत हमारे अंदर पहले से ही मौजूद है? इस पर सोचिएगा जरूर।